बेटी, धन्य है पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी 3 कुल को तारती है। मातृवंशयः, इसी ग्रंथ का श्लोक है। मातृवंशयः मतलब मां के वंश को, मामा पक्ष को। मातृवंशयः, पितृवंशयः पिता के पूरे खानदान को, और पति वंशयः पति के वंश को। देखो, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकला तो तुम्हें स्वर्ग देगा। कब? जब वो तुम्हारा पिंडदान करेगा, मरने के बाद। अगर बेटा अच्छा निकला तो मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग देगा। और अगर बिटिया अच्छी निकल गई तो मरने के बाद बैकुंठ दे है। जिस दिन तुम हरे मंडप के नीचे बैठ के अपनी बेटी का कन्यादान करोगे, उसी दिन तुम्हारी बेटी तुम्हें बैकुंठ का अधिकारी बना देती है। बेटा अच्छा निकल गया तो स्वर्ग देगा मरवे के बाद। बिटिया अच्छी निकल गई तो बैकुंठ दे मरवे के बाद। और कहूं घर की बहू अच्छी निकल गई तो न तुम्हें बैकुंठ जावे की जरूरत आए, न स्वर्ग जावे की जरूरत आए। अगर तुम टूटी टपरिया में भी रह रहे हो तो वह तुम्हें वो टूटी टपरिया में बैकुंठ और स्वर्ग दो ही दिखा दे। अकम बहू ने निकर के भभू का निकर गाओ तो तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। भली तुमने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लाई हो, करोड़ों रुपया कमा ला हो, तुम करोड़ों के बंगला में भी कुड़रत फिरो। तो बेटी 3 कुल को तारती है। मातृवंशयः, पितृवंशयः, पतिवंशयः। माता मैना कह रही, बिटिया पति से पहले कभी भोजन नहीं करना, पहले पति को भोजन कराना। पति से कभी तू तड़ाक करके बात मत करना। कभी पति से ऊंचे आसन पे मत बैठना। पति का नाम लेके नहीं बुलाना। पति को नाव निलाओ चज्जे। आजकल तो ऐसे बोला जैसे इनके मोड़ी मोड़ा हुए। हाँ, नाव निलाओ चज्जे पति को। आजकल तो वे लेने लगे, अब कछ नहीं। अब तो खतरनाक है माहौल बन गया। कौन की का हम तो कुछ नहीं कह रहे, कथा कर रहे हैं। पति की आज्ञा के बिना कोनो तीर्थ न करो चज्जे, कोई फल नहीं। पति की आज्ञा के बिना कोनो व्रत और उपास न करो चज्जे, तुम्हें कोनो फल में लाते कुड्डाते रहो अकेली। जिस दिन भी तुम्हारा व्रत है, सुबह उठ के पहले पति को बताओ कि आज मेरा फला फला व्रत है। अब बात यहां समझना कि पति को भी अच्छा होना चाहिए। पत्नी अच्छी और पति खराब, और पति अच्छो और पत्नी खराब, तो गड़बड़ हो जाएगा गृहस्थी। दोनों को अच्छा होना चाहिए। पति और पत्नी को दूध और पानी की तरह होना चाहिए। जब दूध और पानी मिल जाए तो पता नहीं रेवे के में दूध कोने आए और पानी कोने आए। और अगर वो मैं कहूं तन्नक सो निब्बू निचो दे तो न दूध काम को बचे न पानी को। पानी ऐसे ही अगर पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा संशय की खटाई पड़ गई तो गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा माता मैना ने दी। पहल की माताई हरे ऐसा ही शिक्षा देती। पहल की माताई हरे मोड़ी से कह देती, बेटा तैसे जा रही हो डोली में, वो तैसे न करी आरथी पे। और आज की कहते हैं, बेटा अगर सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर गयो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दें। अच्छा कर रही तुम जो। और सुन लिया, अब एक बहुत कराई बात सुन लिया। 100 में से अगर 95% आज घर फूट रहे हैं, 100 में से 95% अगर घर फूट रहे तो को जिम्मेदार को है बताओ? बहू की मताई ऐसी लुघरिया धरी है ने अपनी मोड़ियों के घर में मंथरा बन के 24 घंटा रे फोन पे चिपकी। बिल्कुल
का बना लाओ, का खा लाओ, जहर बनाओ है तुम खा ले सो मार जा, जे में हम सुखी हो जाएं। 24 घंटा जिस बेटी का विवाह के बाद ज्यादा लगाव मायके में रहेगा वो अपने ससुराल को नरक बना देगी। बेटी का विवाह के बाद लगाव उसके घर से होना चाहिए, पति के घर से। दुनिया में वो माँ बाप सबसे दुर्भाग्यशाली हैं, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में कि बिटिया को ब्याह होगा होए और वह पति से लड़के माँ बाप के तेरे रही होए। ये माँ बाप के लिए रोज नरक भोगवा है। बेनहरो हमारी एक बात सुन लियो, रानी तो तुम हती अपने बाप की रानी बिटिया, पर महारानी तो पति के घरे बन पे हो। महारानी ने बन पे हो घर की, बाप के घर की बिटिया महारानी कबू नहीं बन सकत। रानी तो बन सकत पर महारानी तो बाप ने ससुराल में रह सकत बन के। मोड़ी ब्याह के बाद बाप के घरे रह है भली, मनो सामानों को बेगाई में रहे, कमरा ने रहे को। गलत तो नहीं कह रहा है, सामान तो बेगाई में रहे। इसलिए पति का घर ही सब कुछ है। इन मंत्रा हर के चक्कर में नहीं लगो, जन ये तुम्हें पढ़ा रही है सुगास हो कालो घर के धरी तुमने अपनी मोड़ियों के घर में। नहीं शर्म नहीं लगा तुमने तो खुदाई की मोड़ी को घर फोड़ रही। वो जा नहीं बता सकत के दो बातें सहेली आजकल ये सो समझाते हैं। सुनो एक बात खबर आ गई, दो सहेलियों को भाव बियाओ, सो साल भर बाद मिली दो ही, एक बिल्कुल ऐसी हो गई और एक जा। दो ही बैठी थी, बोले काय दीदी तुम तो बहुत मोटी हो गई। एरी बोली तुम बहुत दुबरी हो गई। बोले तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कछु शिक्षा न दी थी। बोले हाँ। अरे बोले हमारी मम्मी ने दी थी हमें सलाह, हमने मान ली सो जे हो रहा है। बोले का कही थी तुम्हारी मम्मी ने? बोले हमारी मम्मी ने हमें समझा दो तो जैसा ही उठ जाओ। सबसे सकार उठ बैठ के पहली दिन और सीधी जब जो किचन में सो सास है पीछे से, तुम दूध डंका में धर दो चुरबे। सास आके कह करन लगी हत्ता जगन्नत्ता बन गई आ जाई से मालकन, तुम तन जोर से कज्जो सुकुन हमें ले जा रहा है, तुम्हारे लड़का को ले जा रहा है। तो सास कहता ना काजू किस्म से मखाने वो डाल ले, तुम तना मुतके से डाल लियो। अच्छो एक गिलास दूध करियो गरम, काजू किशमिश मखाने डाल के जज्जू कमरा में गिलास धर दियो टेबल पर, पति को जगज्जो और जगाते ही साथ दो तीन ऐसी गुस्सा की बातें करियो कि वो लाल हो जाए बिल्कुल। और जब जान लियो कि जो तंग आओ गुस्सा होगा सो कज्जो जो दूध पी ले, अब वो रहे गुस्सा में सो कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले, सो तुम तुरंत उठा के पी लियो। अब बताओ जा शिक्षा दे रहे हैं। अरे राम, घर ने फूरो बिटियों के हमाओ निवेदन तय है माता जी हरो। दो बातें हर आदमी खुद से के चलो चाहिए, भैया भैया से ले वे, दो बातें पड़ोसी पड़ोसी से ले वे, देवरानी जेठानी से ले वे, सास बहू से ले वे, तो घर स्वर्ग बन जाए, गांव स्वर्ग बन जाए, ना नरक बन जाए जीवन। जिसको सहना नहीं आया उसे संसार में रहना नहीं आया। दो बातें सहना सीखो। अकेली रे मनो बंगों की भी गलती नहीं है, ये डुकारियां भी कम नहीं है। देखो हमारी बहने हंसन लगी करेंगे और कह दी गुरु जी मम्मी से ये डुकारियां भी कम नहीं है दादा, हम जाना था इनको जैसे महा कप्टन है धरी खुद की मोड़िया है रे, बिना पापा लाइन जा, अचार लाइन जा, तनदा लाइन जा, और बहू को रे चाय नहीं बना दे रही, अलमारी में तार उड़ा मारा के चिटिंगे बन हो, वो अलमारी में चिपकी गए। अब डुकारियों के मुंह तारा गए। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो।
माता मैना ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी है। अनसुईया आदि के दृष्टांत बताए कि वो पातिव्रत धर्म ही था जो त्रिलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना के पल्ले में झुला दिया। माताओं के लिए पति के सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म इस संसार में नहीं बना है। अब वो समय आया विदाई का, मैं उसमें ज्यादा तो नहीं जा रहा हूं, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारी यहां जितनी बेटियां बैठी हों, बेटा तुमसे भैया को हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बाप से हाथ पीरे तो करवज्जो, पर अपने बहू दद्दा को मोह करिया करके न जज्जो बेटा हरो। ये भैया की बस इतनी बात मान लियो कि अपने बाप से हाथ पीरे करवज्जो, अपने बहू दद्दा को मोह करिया न करियो। हमारी जितनी ते बहनें बैठी हो, तुम सीता बनियो बेटा, सूप न खाने बनियो। उन्हें खुद की नाक कटवाई और पूरे कुल को सत्यानाश करके चली गई। तुम तो कछु गलत कर ले हो, वो बाप से तो पूछ गयो, जो सिर उठा के यही गांव में चलत तो अब वो निकरबे में डरा रहा हो। जोन मताई चिरैयासी पूरे मोहल्ला में फुंद करती, सबको हंसाती, आज एक बंद कमरा में घुट घुट के मर रही है। तुमाओ भैया जोन 10 दोस्तों में खेलत तो बैठत तो अब उन्हें दोस्तों में जाबो बंद कर दो, कैसे तुम गलत करके चली गई। बेटा तुमोरों के लाने तो ऐसी मिसाल घुआरा में बन गई है, काम ऐसो करियो बेटा जैसो तुम्हारी बेन क्रांति ने करो है कि आज देश में परचम लहलहा रहो, आज घुआरा को नाव हो रहो। अब ऐसो कोनो काम ने करियो कि घुआरा के आदमों को मोन झुका के निकलने पड़े, पेपर में खबर छपे कि घुआरा की एक लड़की भाग गई। जो कलंक ने बनियो, अगर तुम्हारे यहां एक सूर्य का उदय हुआ है तो अब तुम्हारे किरणें बन के फैलियो, कलंक ने लगाइयो। अब गांव में जितनी हमारी बेटियां हो